वेबसाइट्स। जैसे एक मैंने ये वेबसाइट खोली है investing.com। तो investing.com पर दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप इन लगाएंगे पहले तो ये इंडिया वाली वेबसाइट खुलेगी, और जैसे ये मैंने खोला, इसमें मेरा जो है ये IN यानी इंडिया वाली वेबसाइट ही मैंने खोली हुई है। तो आप चाहें तो ये इन हटाएंगे तो ये इंटरनेशनल वेबसाइट खुल जाएगी। ऐसे इन हटाएंगे तो इंटरनेशनल वेबसाइट खुल जाएगी। तो जो इंडिया वाली वेबसाइट है उसमें आपको सबसे ऊपर निफ्टी 50 फ्यूचर 3:30 बजे के बाद आपको ये सिंगापुर फ्यूचर देख सकते हैं आप। बैंक निफ्टी तो जो अपना इंडिया में चल रहा है वही आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर डो जोन्स, S&P 500, डो जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, ये सब यूएस की मार्केट है। ये यूएस का जो नक्शा है ये यहाँ पर दिखा रहा है। ये डेक्स यूरोप की मार्केट है। फिट्सी जैसे आप देख पा रहे हैं लंदन का, यूके का नक्शा लगा हुआ है। तो जिस कंट्री की मार्केट है उस कंट्री का नक्शा यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन में है ये मार्केट्स चल रही है, और जो रेड में है ये मार्केट्स अभी बंद है। तो ये सारी इंटरनेशनल मार्केट्स है। तो जैसे ब्राज़ील की मार्केट है ये आईबो वेस्पा समथिंग, ये निकेई जापान की मार्केट है, हैंगसेंग हांगकांग की मार्केट है, ये चाइना की मार्केट है। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग में सबसे पहले एशियन मार्केट्स खुलती है सुबह 4 बजे पे। तो सबसे पहले ये सिंगापुर की मार्केट है, सबसे पहले जापान की मार्केट वो खुलती है। तो जापान की मार्केट है निकाई 225। ये सब मैं आपको बोर्ड पर भी एक्सप्लेन करूँगा। और हैंगसेंग ये हांगकांग की मार्केट है, चाइना की मार्केट है। निकाई 225 सुबह 6 बजे 5 बजे करीब खुल जाती है। उसके बाद चाइना की मार्केट खुलती है 9 बजे करीब, और उसके बाद 9:15 बजे हमारी मार्केट खुलती है। तो जैसे मैंने ये इंटरनेशनल भी ये इंटरनेशनल ये वेबसाइट खुली, तो आप देखेंगे इसमें सबसे ऊपर डो फ्यूचर है। तो यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप चाहें तो इंडियन एडिशन खोल सकते हैं। तो ठीक है, हमने इंडियन एडिशन खोला हुआ है, इंडियन एडिशन में हम कंफर्टेबल हैं। तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसमें आपको सारी इंटरनेशनल मार्केट्स दिखेगी। ये इंटरनेशनल फ्यूचर्स हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर ऑप्शन है जैसे करेंसी, यहाँ पर करेंसी लगाई हुई है। US डॉलर कितने का चल रहा है, यूरो कितने का चल रहा है, यूरो USD, GBP यानी पाउंड। तो ऐसे यहाँ पर शेयर्स जो आप जनरली देखते हैं वो शेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। कमोडिटीज़ जो मुख्य कमोडिटीज़ हैं, तो यहाँ पर इंडाइसिस आ जाएगी। दोबारा जो इंडाइसिस देख रहे हैं हम, तो इस वेबसाइट की सबसे खास बात ये है कि जैसे हम निफ्टी पे यहाँ पर जाएंगे, हम निफ्टी की यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। लेकिन आपका नंबर क्या है फोन में? अरे यार, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक चार्ट यहाँ पर बनकर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कैंडल स्टिक चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कैंडल स्टिक्स आ रही है। तो इस वेबसाइट की खास बात ये है कि यहाँ पर आप 1 मिनट की कैंडल लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल लगा सकते हैं। तो आप जिस भी कैंडल पर काम करना चाहते हैं वो कैंडल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर लाइफ टाइम डाटा अवेलेबल है। जैसे हमने यहाँ पर मैक्सिमम किया तो यहाँ पर हमने देखा कि 1995 से सभी पूरा डाटा अवेलेबल है, और 1 मंथ की एक कैंडल यहाँ पर बन गई। इसके अलावा यहाँ पर हमें खुद टेक्निकल एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे वॉल्यूम्स दिखा रहा है। तो पापा हम लवनिया के घर जा रहे हैं।
यहाँ पर हम टेक्निकल में जाएंगे। टेक्निकल पे जाएंगे तो टेक्निकल पे जैसे यहाँ पर जनरली अगर हमें इंट्राडे करना है तो हमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में काम करना है तो हम 30 मिनट, 1 घंटे की या 5 आवर्स या 1 डे की कैंडल देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 डे की कैंडल देख रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 डे की कैंडल में आप देखेंगे कि ये बता रहा है कि मूविंग एवरेज के हिसाब से 92% स्ट्रॉन्ग बाई है। मोमेंटम ऑसिलेटर 100% वॉलेटिलिटी 100% दिखा रहा है ये। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस दिखा दिए इसमें कि 5 डे का मूविंग एवरेज इतना है, 10 डे का मूविंग एवरेज इतना है, 20 डे का मूविंग एवरेज इतना है, 50 डे का मूविंग एवरेज इतना है, 100 डे का मूविंग एवरेज इतना है, 200 डे का मूविंग एवरेज इतना है। तो अभी ये हमारा लास्ट रेसिस्टेंस है 10,836 जो कि हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है। उसके अलावा यहाँ पर RSI दिखाया है इसने 972 स्टॉकिस्ट RSI है। ये स्टॉकिस्ट RSI है और स्टॉकिस्ट है। तो यहाँ पर स्टॉकिस्ट और RSI को कंबाइन करके बता दिया इसने 100 है जो कि इसका लास्ट लेवल है। ये दिखाता है कि यहाँ पर ओवरबोट है। और ये अगर यहाँ पर ये RSI और स्टॉकिस्ट जनरली तीनों ये इकट्ठे चलते हैं तो अभी RSI 72 है। तो ये वैसे यहाँ पर इन्होंने बाई दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कभी भी RSI या स्टॉकिस्ट RSI 100 है तो यानी बाज़ार ओवरबोट है और वहाँ से बाज़ार में करेक्शन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो MACD यहाँ पर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो MACD जैसे 271 दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो ये 12-26 का मतलब ये है कि 12 दिन का मूविंग एवरेज और 26 दिन के मूविंग एवरेज में क्या कन्वर्जेंस है और क्या डाइवर्जेंस है। कन्वर्जेंस मतलब उन दोनों में कहाँ पर वो आपस में पास में आ रहे हैं या कहाँ पर वो दूर जा रहे हैं। तो एनालिसिस करके बता रहा है कि MACD बाई बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये MACD 12-26 अभी न्यूट्रल है, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है ये बिल्कुल पास मिलके चल रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरे निफ्टी के चार्ट पर। लेकिन वो वेबसाइट की अपनी एनालिसिस है। ठीक है, ये वीकली चार्ट लगाया हुआ था मैंने निफ्टी का, मैं इसको डेली चार्ट लगाता हूँ। तो आप देखेंगे डेली चार्ट के अंदर ये बिल्कुल आपस में मिलके चल रही है। तो MACD दिखा तो 260 रहा है, वेबसाइट पे भी 260 बता रहा है। तो लेकिन यहाँ पर जब दोनों यहाँ पर कोई सिग्नल क्लियर नहीं है, दोनों आपस में मिक्स होके चल रही है। MACD का बेसिकली ये होता है कि अगर इसमें ना ब्लू लाइन ऊपर आती है तो मतलब बाई करना होता है हमें। जैसे यहाँ पर ब्लू लाइन ऊपर आई तो हमने यहाँ पर बाई किया। तो और रेड लाइन अगर ऊपर आती है तो इसको हमने सेल करना होता है। तो जैसे रेड लाइन ऊपर है तो हमने इसको सेल कर दिया। तो ये ATR एवरेज ट्रेडेड रेंज दिखा रहा है, ये बेसिकली हाई लोज दिखा रहा है। ये पाइवेट पॉइंट्स दिखाए हैं इसमें। तो पाइवेट पॉइंट बेसिकली जहाँ से मार्केट 10,736 से ऊपर है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस आएगा। अगर बाज़ार मंदा होगा तो ये सारे सपोर्ट रहेंगे। तो ये इसने अलग अलग फार्मूले से निकाली हुई है। तो इसमें हम जो देखते हैं हम तो फिग्नो की देखते हैं, बाकी आप जो मर्जी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम्स में दी हुई है। और इसकी वेबसाइट की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक डाल सकते हैं, किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक दूसरा स्टॉक डाला है अभी मैंने, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बता देगा ये कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हम टेक्निकल पे जाएंगे और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मूविंग एवरेज वगैरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है। तो हम 1 डे की कैंडल एक बार देख लेते हैं। 1 डे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो 1 डे की कैंडल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक 55 रुपये के लगभग 100 डे मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस है, 55-56 रुपये के आसपास।
तो अगर स्टॉक इसको क्रॉस करता है तो आगे भी तेज़ी आ सकती है। तो RSI यहाँ पर 66 है, यानी अभी ओवरबोट सिचुएशन नहीं है। तो ऐसे आप अलग अलग उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कमोडिटी की भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी है, जैसे USD INR या गोल्ड, जैसे गोल्ड का चार्ट है, तो जैसे आप गोल्ड पर क्लिक करेंगे तो गोल्ड का चार्ट खुल जाएगा ये। तो गोल्ड का अगर हम चार्ट खोलेंगे, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देख करेंगे गोल्ड की, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं यहाँ पर। तो सब 100% दिखा रहा है, क्योंकि बुलिश है और सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है गोल्ड। तो ये बाई बाई बाई, यहाँ पर ओवरसोल्ड नहीं, ओवरबोट नहीं है, 75 है अभी। तो अगर किसी की बाई पोजीशन है तो इसमें बने रहें। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक के एनालिसिस कर सकते हैं। और 3:30 बजे बाजार बंद होने के बाद निफ्टी फ्यूचर्स, जो कि हमारे सिंगापुर में ट्रेड होते हैं, वो इसमें आते रहेंगे। तो इसके अलावा एक दूसरी वेबसाइट है, ये moneycontrol.com, ये हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट में यूज़ करता हूँ। जैसे एक ये वेबसाइट है moneycontrol.com, तो आपने लिखी ली moneycontrol.com। तो ये अलग अलग स्टॉक्स की ये फंडामेंटल वैल्यूएशन के लिए वेबसाइट है। इसमें हम बैलेंस शीट्स वगैरह देख सकते हैं, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं मनी कंट्रोल पर देखता हूँ। उसके बाद एक वेबसाइट है, ये भी अच्छी वेबसाइट है, मनी वर्क्स फॉर मी। वैसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये, बट इनमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपना सेग्रीगेट करके, यहाँ पर एक प्रोसीजर है इसमें। तो आप ये लिख लीजिए, मैं इनको एक एक वेबसाइट को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। एक मैं वेबसाइट सर्च करता हूँ rediff.com, इसमें हमें टॉप गेनर और टॉप लूजर्स हम देख सकते हैं। एक दूसरी वेबसाइट जो मैं यूज़ करता हूँ NDTV, जिसमें मुझे टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स पता लग जाते हैं। तो मैंने सेलेक्ट नहीं की हुई है, मैं इसको ऐसे ही मैनुअली डाल लेता हूँ। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आ गई, NSE.com। NDTV टॉप लूजर्स या टॉप गेनर्स आप डालेंगे तो वो आ जाएगा उसमें। वो हम लॉन्ग टर्म में जो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स हैं उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। ये NDTV प्रॉफिट, टॉप लूजर्स, टॉप गेनर। तो इसमें जो 3 महीने के टॉप गेनर्स हैं, टॉप लूजर्स हैं, वो सब आ जाएंगे इसमें। तो NDTV.com, NDTV टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, इसमें खास बात ये है कि इसमें आपको ना अलग अलग सेक्टर या इंडाइसिस वाइज पूरा दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे BSE 200 सेलेक्ट किया हुआ है, तो BSE 200 का मैं 3 मंथ का यहाँ पर मैंने कि 3 महीने के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं। तो इस तरीके से जो लॉन्ग टर्म हम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं, सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो एक तो मैंने आज NDTV ये बताइए आपको, और उसके बाद money.rediff.com, एक moneyworksforme.com, और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए moneycontrol.com, moneyworksforme.com, moneyworksforme.com, moneycontrol.com और investing.com, ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए।
और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ और कोई वेबसाइट। एक वेबसाइट हम पहले यूज़ करते थे, तो बहुत दिनों से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छी वेबसाइट है, indexq.com। तो indexq, आप एक बार ये भी वेबसाइट देख सकते हैं, indexq। तो इस पर भी सारी इंटरनेशनल मार्केट्स आती है। तो फिर इन्वेस्टिंग में हम देखने लगे तो हमने वो खोलनी बंद कर दी। तो शायद इसका नाम चेंज हो गया, स्टॉक क्यू हो गया। तो आज इसमें थोड़ा सा ये भी बता देता है कि पिछले 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर कौन सी मार्केट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और कितना रिटर्न आया है। तो इसमें अलग अलग मार्केट दिखाई हुई है इन्होंने, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट। हाँ, बेसिकली इसमें ना फ्यूचर नहीं दिखाता। तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हम ना जो मेन, जैसे हमारा निफ्टी है आज कितना गिर के या बढ़ के बंद हुआ, उसके बाद कल, उसके बाद फ्यूचर तो रात तक ट्रेड होंगे। तो ये, और इसमें कंट्री वाइज दिखाया हुआ है, यहाँ पर ना कंट्री वाइज दिखाया हुआ है, क्योंकि इंडेक्स के नाम से कई बार पता नहीं लगता कि कौन सी कंट्री का इंडेक्स है। जब यहाँ पर इंडिया, सेंसेक्स के लिए इंडिया यूज़ किया है इन्होंने, ये थाईलैंड का इंडेक्स दिखाया। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स भी निकाल देगा। तो आज इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू।